चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 23। चलो, क्या बोल रहा है? द पेयर ऑफ पार्टिकल्स विच हैव सेम एक्सेलरेशन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। कौन सा पेयर होता है जिसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा? अगर आपको एक्सेलरेशन याद हो तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देता हूँ। लास्ट क्लास, सबसे लास्ट क्लास जो लिया था उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखवाई थी कि एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है E स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई m। ठीक है, अब कुछ अलग अलग पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा होगा, बट मैं अभी सारी चीजें फिर से बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, पहले कोशिश करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं उसको बता दूँ। कौन से पार्टिकल का आपका एक्सेलरेशन सेम होगा? टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सोच लो, इसमें आपका मास भी आ रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम नहीं होता, याद करो। जो लोग टू बोल रहे हैं वो लोग सोचिए, एक बलराम और मोहित का थर्ड आया है, आराधना का भी थर्ड है, थर्ड थर्ड और बाकी लोग थर्ड। यस, एग्जैक्टली, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉजिट्रॉन कुछ नहीं होता है, फास्ट मूविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास भी सेम होता है, बस चार्ज अपोजिट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन पे भी होता है, और इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है वही मास पॉजिट्रॉन का भी होता है। प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो +1 का होता है, ड्यूटॉन पे +2 का होता है, मास दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, प्रोटॉन पे चार्ज +1 होता है, लेकिन मास दोनों का डिफरेंट होता है। तो सेम एक्सेलरेशन रहने के लिए चार्ज और मास दोनों ही सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब जो ड्यूट्रॉन होता है और अल्फा पार्टिकल होता है, ड्यूट्रॉन पे +1 का मास +2 का होता है, अल्फा पे भी +2 का चार्ज होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, मगर अल्फा का पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अल्फा का जो मास होता है वो 4 टाइम्स ऑफ, अगर आपको याद हो तो अल्फा पार्टिकल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस, और हीलियम का न्यूक्लियस का जो मास होता है 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मास अलग हो जाएगा, भले ही चार्ज सेम रहेगा ड्यूट्रॉन और अल्फा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास भी सेम होता है और चार्ज भी सेम होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है और पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस होता है, बस इतना का ही फर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Now, an electron is projected with certain velocity into an electric field in a direction opposite to the field, then it is accelerated, retarded, neither accelerated nor retarded, और either accelerated or retarded। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं हम लोग कुछ वेलोसिटी से, और डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड, मतलब इधर फील्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इस पे जो ये जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो बढ़ेगा, यानी कि एक्सेलरेटेड होगा, वेलोसिटी इसका बढ़ेगा, या फिर रिटार्डेड होगा, रिटार्डेड यानी वेलोसिटी घटेगा। नाइदर एक्सेलरेटेड नॉर रिटार्डेड, मतलब ना वेलोसिटी बढ़ेगा ना वेलोसिटी घटेगा, या फिर एक्सेलरेटेड भी हो सकता है रिटार्डेड भी हो सकता है। चलो एक आया जवाब, 2 3। सनवाज फोर्थ कैसे होगा फिर से सोचो। ठीक है जय, ठीक है अश्विनी, ठीक है अभिनव, मोहित, अजय, राज, सबका ठीक है, सनी सनी बलराम, सबका ठीक है। चलो देखो, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगता है, जैसे हम लोगों ने आपने पढ़ा कि F इक्वल्स टू क्या होगा, QE, राइट। F की वैल्यू जो होती है वो QE होती है, मगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स
इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा, और हमने तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया, यानी जो फोर्स का डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी होगा इसी साइड में। अगर वेलोसिटी आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो आपका फोर्स भी जो होगा वो आपका किस साइड में होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अब जब वेलोसिटी और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो आपका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। आंसर होगा एक्सेलरेटेड, ठीक है। अगर यहीं पे, अच्छा आप लोग बता सकते हो कि अगर यही सवाल में मैं इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रखता तब ऑप्शन क्या होता? सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन रखते तब क्या होता? यस, रिटार्डेड, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में बस होना चाहिए तो वो रिटार्डेड हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका एक्सेलरेटेड, ठीक है। नाउ अ नेगेटिव चार्ज इज इनिशियली एट रेस्ट इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन इट देन इट एक्सपेल। ये तो अभी जस्ट पढ़ा है हम लोगों ने, जस्ट पढ़ा अभी, जस्ट 24th वाला और 25th वाला बिल्कुल सेम है। क्या होगा आंसर बताओ? इलेक्ट्रॉन की जगह इस बार लिख दिया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इनिशियली रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो होगा वो कैसा फोर्स होगा? टू कैसे बोल रहे लोग आप लोग? टू इसमें तो अभी बताया ना कि एक्सेलरेशन होगा उसका, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज रहेगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो एक्सेलरेटिंग होगा। अगले सवाल पे आते हैं। द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी लास्ट क्लास का, एकदम लास्ट क्लास जो बताया था उसमें बताया था कि जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा पाथ होता है? यस, पैराबोला, पैराबोलिक इन नेचर होता है इसका, मैंने पाथ निकाल के बताया था, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम करता है, जो होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। नाउ चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, charge of a body depends on its velocity, coulomb force is a central force, a charge cannot exert force on itself. सोचिए सोचिए, देखो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर और चार्ज ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी, भी बताया था कि चार्ज ऑफ ए बॉडी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट एंड इज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, बाकी सारा सही है। चार्ज कभी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज मैटर के विदाउट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। कूलम्ब फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, ये भी बताया। चार्ज कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन इटसेल्फ, वो चार्ज खुद से भी फोर्स लगा सकता है अपने आप। मेन जो गलत है वो वेलोसिटी का है कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से सेकंड वाला भी पढ़िए इसको। ओनली पॉजिटिव चार्जेस हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट ओनली इन मटेरियल मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए मीडियम। कौन सा इसमें सही है? ओनली पॉजिटिव चार्जेस हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होता है क्या? नेगेटिव का भी होता है? फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए मीडियम, नहीं बिल्कुल नहीं। फील्ड लाइन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो ब्रेकिंग होता है, याद करो ना, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड. इधर एक मिनट, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए मीडियम. सॉरी, यहाँ पे आपको ऑप्शन फोर्थ मैंने टिक कर दिया, बट सॉल्यूशन में थर्ड ही होगा. ठीक है, ये पीपीटी बनाने में इधर उधर हो गया. ठीक है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए मीडियम बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव अ ब्रेक, चार्ज डू नॉट मूव कंटिन्यूअसली. ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड. जस्ट ए मिनट रुको. तो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. सॉरी. इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड, जबकि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन याद कीजिए. ओके, फोर्थ नंबर ही करेक्ट होगा. हम लोगों ने जो लिया था स्टैंडर्ड, यस एग्जैक्टली ऋषिकेश, वहां मैंने इलेक्ट्रॉन देख लिया. वो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होता. प्रोटॉन इज रिपेल्ड होता, तब ऑप्शन नंबर 3 होता. प्रोटॉन इज रिपेल्ड होता, तब ऑप्शन नंबर 3 होता. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा. फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए मीडियम. ठीक है, हम लोग जब भी स्टैंडर्ड मानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टैंडर्ड हम लोग क्या मानते थे? +1. याद करो, प्लस लेके चलते थे. ठीक है, बट यहाँ प्लस का मतलब प्रोटॉन होता था, बट हम लोग प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन नहीं लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत होगा. ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज गलत, रॉन्ग है. क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कि फोर्थ क्यों लिया मैंने? पहले ही बता रहा हूं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मानने के टाइम हाइपोथेटिकल चार्ज +1 मानते थे. याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी निकालते थे तो उसमें +1 का चार्ज मानते थे. इस वजह से यहाँ, बट यहाँ पे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दिया होता, मैंने प्रोटॉन समझ लिया. ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं. ये बहुत आसान है. द फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज Q प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इज गिवन बाय. फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सबको पता होगा, सबका जवाब नहीं आ रहा फिर भी. यस, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, F इक्वल्स टू Q, ये अभी बताया है. नाउ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर एज शोन इन द फिगर and electric intensity at A and B are EA and EB respectively, then इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स है A और B पे, तो बोल रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो A पे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पे होगा उसका रिलेशन क्या होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, और या फिर दोनों पे ही 0. याद करो, प्रॉपर्टी में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताई थी कि जहां पे कंजेस्टेड होता है, जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है बहुत पास पास होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होता है, तो वहां पे आपका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है. ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा पास पास है और यहाँ पे ज्यादा दूर दूर है, तो जहां पे ज्यादा दूर दूर होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, इफ फील्ड लाइंस आर क्लोजर फील्ड इंटेंसिटी इज मोर एंड फर्दर फील्ड इंटेंसिटी इज लेस. अगर फील्ड लाइन क्लोज होगा तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. देखो, कुछ फिगर्स आपको दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में आपको बोल रहा है कि 2 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 और Q2. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. force, the figure shows a plot of lines of force यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस Q1 एंड Q2. तो पूछ रहा है कि दोनों चार्जेस का साइन क्या है. दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, 1 इज पॉजिटिव एंड 2 इज नेगेटिव, या फिर इज नेगेटिव एंड इज पॉजिटिव, मतलब कि Q1 जो है वो आपका नेगेटिव है और Q2 पॉजिटिव.
सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाता था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होता था, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड? रेडियली आउटवर्ड सर। हाँ, तो रेडियली आउटवर्ड देखो अब, लेकिन इसमें जो चार्ज Q1 और Q2 है दोनों में रेडियली इनवर्ड है, दोनों में आकर के खत्म हो रहा है, तो दोनों रेडियली इनवर्ड होता है, तो दोनों चार्ज क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, क्योंकि दोनों रेडियली इनवर्ड आके खत्म हो रहा है। अगर आप देखोगे तो Q1 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके खत्म हो रहे हैं और Q2 पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर के खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वो रेडियली इनवर्ड ज्यादा है दोनों के लिए। तो कब? तो जब दोनों नेगेटिव हो तब। Now an uncharged sphere of metal placed inside a charged parallel plate capacitor, the electric lines of force look like. क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्फीयर को डाल दिया, अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, ठीक है, अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल। ध्यान रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल क्योंकि यहां से आपको कुछ हिंट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से कैसा होगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा? अच्छा, अनचार्ज का मतलब, और मेटल लिया है हमने, तो मेटल लिया है तो मेटल का क्या काम है, सो बताओ। थर्ड, कुछ लोग बोल रहे थर्ड, मनु का फोर्थ, जया का भी फोर्थ, विक्की का फोर्थ, विशाल का फोर्थ। मैं सिर्फ एक ही चीज बता रहा हूं, एक ही चीज पूछ रहा हूं, ठीक है, जो लोग फोर्थ बोल रहे हैं आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है। अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इसलिए यूज किया गया है क्योंकि मेटल एक तरीके का कंडक्टर होता है, ठीक है, मेटल एक तरीके का क्या होता है, कंडक्टर होता है, और कंडक्टर होता है, और कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, ठीक है, तो कोई नहीं होगा। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको? यस, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब बोलोगे कैसे सर 3 कैसे हो गया? तो आपको एक बात बताता हूं कि यहाँ पे देखो, जो लोग बोल रहे हैं कि सर ये वाला होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आप क्या बोल रहे हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे देखो पास पास आ जा रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्थ में पास आ रहा है, तो पास आने पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पड़ जाता है ना। तो ऐसा है कि मेटल के अंदर बाहर, मेटल के पास में या स्फीयर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और फिर दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है, और अंदर यहाँ पे पास नहीं कर रहा। बट एक्चुअली ये एक्चुअली ऐसा होगा कि पॉजिटिव से निकल के इसके पास जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, और फिर 0 से इधर जैसे जैसे जाओगे तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, टर्मिनेट करता है, ठीक है। इसका एक्चुअली ऑप्शन जो होगा वो थर्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखना स्फीयर के लिए उसी टाइप का होता है। इसमें बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अंदर, तो 0 किसके अंदर है, ये देखो ना, ये मेटल स्फीयर है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वहां पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर गया, और फिर उसके पास जैसे जैसे बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बढ़ेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। जो वो चार्ज नहीं है, ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव जो है ना, ये एक्चुअली बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है,
ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गया और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव के तरफ रेडियली। एक्चुअली ये गलत दिया हुआ है एरो, सॉरी ये एरोज जो है ना इसमें रॉन्ग दिया हुआ है, एरोज ऐसा होगा, ठीक है, ये एरो जो होगा ना वो ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा एरो इस साइड से होगा, इस साइड से होगा, ये एरो इसमें रॉन्ग दिया हुआ। अभी क्लियर हुआ ये प्रियांशु आपको? बाकी लोगों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। की 3, ठीक है। The figure shows lines of force for a system of 2 point charges. 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, तो इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, देखिए और बताइए। ऋषिकेश ने बोला फर्स्ट, +1 वाला +2 माइक्रोकूलम और एक आपका -1 माइक्रोकूलम। बाकी लोग, तनीश का भी फर्स्ट आ रहा है, राज का भी फर्स्ट, बाकी लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो मैक्सिमम लोगों का 1 आ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका जो रेशियो है, ठीक है, Q1, पहले तो ये देखो कि यहाँ से लाइंस निकल रहे हैं तो डेफिनेटली Q1 आपका पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे लाइन एंटर करना है यानी कि Q2 डेफिनेटली नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो कि Q1 से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहे वो 4 लाइन निकल रहे, 4 और 1 2 3 4, और यहाँ से 1 2 3 4, तो Q1 के लाइंस हो गए 4 4 8, और Q2 के जो लाइंस होंगे वो होंगे 2 और 2 4, 4 एंटर कर रहे हैं, तो यानी 8/4 यानी कि 2, यानी जो रेशियो होना चाहिए वो 2:1 का होना चाहिए। तो 2:1 का रेशियो किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है ना, 2:1 का रेशियो फर्स्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट सॉल्व किया है, ईए और ईबी वाला, बताओ फिर से देख के बताओ जल्दी से, क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट से ए और बी, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा? ऑब्वियसली, ठीक है, अभी जस्ट बताया भी था ये कि ये जो है वो ग्रेटर देन ईबी होता है, ठीक है, जहाँ पे क्लोजर होता है वहां पे क्लोजर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग